साउथ कोरिया के पद से हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऐसा साउथ कोरिया में पहली बार हुआ है जब इस देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को अपने आवास से डिटेन किया गया। सैकड़ों पुलिस अधिकारियों को उनके पहाड़ी विला की ओर जाने वाली सड़क पर मार्च करते हुए देखा गया, जहां वो हफ्ते से छिपे हुए थे। योल पर 3 दिसंबर 2024 को देश में मार्शल लॉ यानी इमरजेंसी के फैसले को देश की संसद ने 3 घंटे बाद ही पलट दिया था। इसके बाद 14 दिसंबर को संसद में योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया गया था। महाभियोग पर 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसके लिए योल को कोर्ट में पेश होना था। यून कई हफ्ते से अपने आधिकारिक आवास से बाहर नहीं निकले थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा सेवा में शामिल अधिकारियों का 3 जनवरी को लगभग 6 घंटे तक उन जांच अधिकारियों के साथ टकराव हुआ जो यून को हिरासत में लेने के लिए आए थे। सिक्योरिटी के अधिकारियों ने जांच अधिकारियों को यून को हिरासत में लेने से रोक दिया। जांच एजेंसी और पुलिस ने खुले तौर पर चेताया कि वारंट की तामील में बाधा डालने वाले राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को मौके पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। हिरासत प्रयासों की योजना को लेकर राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने हाल के दिनों में सियोल और निकटवर्तीय ग्योगिरी प्रांत में फील्ड कमांडरों की कई बैठकें बुलाई। सुरक्षा बलों की संख्या ने भी अटकलों को हवा दी कि संभावित अभियान में 1000 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया जा सकता है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद यून सुक के आवास पर 3200 अधिकारियों को तैनात किया गया था, जहां यून समर्थक सैकड़ों प्रदर्शनकारी और उनकी पीपल्स पावर पार्टी के सदस्य भी जुटे हुए थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने एक बयान में कहा कि मैंने बार बार राज्य एजेंसियों के बीच संघर्ष की रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दिया है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो मैं इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दूंगा। यून द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा ने दक्षिण कोरियाई लोगों को स्तंभ कर दिया और एशिया के सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक को राजनीतिक उथल-पुथल के अभूतपूर्व दौर में धकेल दिया। योल के खिलाफ महाभियोग की वैधता और विद्रोह से जुड़े आरोपों की सुनवाई के लिए कोर्ट के पास 14 दिसंबर के बाद से 180 दिन का समय है। सुप्रीम कोर्ट के 8 में से 6 जज अगर योल के खिलाफ वोट करते हैं तो उन्हें दोषी करार दिया जाएगा। अगर इस दौरान योल को दोषी साबित नहीं किया जा सकता या महाभियोग अवैध घोषित हो जाता है तो योल एक बार फिर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बन जाएंगे। साउथ कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी डीपीके को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल्स पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली, जबकि विपक्षी पार्टी डीपीके को 170 सीटें मिली। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी डीपीके राष्ट्रपति सरकार के कामकाज से ज्यादा दखल नहीं दे रही और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी डीपीके राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के करीब है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों में सबसे कम है। इन सबसे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने डीपीके पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।